हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं टर्म वाइज सिलेबस इंग्लिश का। इसमें हम जानेंगे कि इंग्लिश में आपके सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो चलिए हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। और गिवन सिलेबस जो आपका है ये सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। सीबीएसई ने आपको सिलेबस दिया है, तो इसको ज़रूर ध्यान से देखिए और इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसी में से आपका एग्ज़ाम आएगा जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस सिलेबस। सबसे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर दोनों दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज जो है आपका ग्रामर पार्ट होता है, लिटरेचर जो आपकी स्टोरी पार्ट होता है ना, स्टोरी एंड पोएम पार्ट जो आपका आपकी बुक्स होती हैं दोनों, ठीक है। जैसे मूवमेंट्स, बिहाइव, जो भी आपकी बुक्स हैं वो आपका लिटरेचर पार्ट होता है। चलिए अब इसके बाद कोर्स कोड क्या है आपका, मतलब सब्जेक्ट कोड होता है ना हर सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कोड है 184, जो कि आपको जब आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, जब आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे जहाँ पे आपको OMR शीट फिल करनी होगी, वहाँ ये कोर्स कोड आपको टीचर बता देती है, ठीक है। चलिए देन इसके बाद आपका सेशन क्या है, 2021 एंड 22, क्लास 9th और 10th दोनों का हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो एक साथ दिया है। तो सबसे ऊपर 9th क्लास का दिया है, नीचे 10th क्लास का दिया है। तो आपको सिर्फ अपनी क्लास देखनी है। तो जब भी आप सिलेबस डाउनलोड करें तो अपनी क्लास ज़रूर देख लें, ठीक है। और आपको जो सिलेबस है ये हमने अपने एक वीडियो बना के और उसमें प्रॉपर्ली समझाया है कि आप कैसे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं हर सब्जेक्ट का, और उसे अपने पास एज अ PDF कैसे रख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, उस वीडियो को जाके ध्यान से देखना है, जिससे आप लोग खुद अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख सकें और आप लोग को वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े। ओके, आप जब भी चाहें देख सकते हैं अपना सिलेबस। देन इसके बाद है टर्म वाइज सिलेबस में फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है। फर्स्ट टर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, देन सेकेंड टर्म में क्या है। तो देखिए फर्स्ट टर्म दिया गया है, उसके बाद सेकेंड टर्म आपको दिया गया है कि सेकेंड टर्म में क्या चीज़ें आएंगी। इंग्लिश में आपको बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर जब आप अभी पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा अच्छा सिर्फ चैप्टर्स बदले, बाकी एक दो पॉइंट्स है जो हाँ लैंग्वेज में बदले, पर हमें सेम चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आगे भी। ओके, क्योंकि इंग्लिश में आपकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेम चीज़ें भी रिपीट करवाई जाती हैं। अब क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे रीडिंग है। रीडिंग में आपको बोला है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेज टू असेस इंटरफेरेंस, इवैल्यूएशन, वोकैबुलरी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको जैसे एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, ठीक है। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज मतलब जिसको आपने सीन ना किया हो, कभी ना देखा हो, तो ऐसा कोई पैराग्राफ आपको दे दिया पढ़ने के लिए। उसमें क्या होगा कि आपको कोई भी जो आपका कंटेंट है, ठीक है, उसमें जो भी लिखा हुआ है वो उसमें आपको क्या करना होगा, इवैल्यूएशन, मतलब आपको चीज़ें दी होंगी और आपको समझ के बताना होगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। ऐसे आपकी वोकैबुलरी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का सिनोनिम क्या है, इस वर्ड का, ऐसे हर वर्ड से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं। एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, तो आप उस पैराग्राफ का एनालिसिस करें। देन इसके बाद है, अगर हम देखें जो रीडिंग पैराग्राफ है इसमें 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है आपका डिस्कर्सिव पैसेज, ठीक है। आपको एक पैसेज दिया जाएगा 400 to 450 वर्ड्स का, उसे आपको रीड करना है, देन आंसर करना है जो क्वेश्चंस दिए होंगे। ओके, उन क्वेश्चंस को आपको कितने वर्ड्स में आंसर करना है वो भी आपको वहाँ पे बताया गया होता है। देन सेकेंड है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, ठीक है। केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आपको दिया होता है, या तो उसमें आपको क्या करना होता है कि एक केस दे दिया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, इसमें ये चीज़ें हुई, और उसमें आपको क्या बताना है कि विद विजुअल इनपुट, स्टैटिकल डाटा, चार्ट, 200 to 250 वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कितने वर्ड्स का एक पैराग्राफ दिया, उसके साथ आपको कोई ग्राफ दे दिया है, ठीक है। जैसे स्टैटिकल डाटा बोला है ना, कोई चार्ट दे दिया है, कोई ग्राफ, और उसमें बोल दिया गया है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। तो आपको उसको देख के आंसर करना है। तो आपको
रीडिंग में जो पैराग्राफ या पैसेज दिया जाता है, ठीक है, वो किस तरीके के होते हैं आपको यहाँ 2 पॉइंट्स में बताया गया है। या तो डिस्कर्सिव होते हैं या फिर फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, केस बेस्ड। ओके, देन इसके बाद राइटिंग पार्ट। राइटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं जहाँ आपको लिखना होता है। रीडिंग का मतलब होता है कि आप पढ़िए और जो दिए गए क्वेश्चन है उसका आंसर करिए। आपको आंसर ढूंढ के पैराग्राफ या पैसेज में से लिखना है, समझ कर लिखना है, रीड करके। राइटिंग में होता है आपको खुद से लिखना है, कोई एक टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको खुद से लिखना है, तो राइट करना है आपको अपनी सोच से। यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, पहला पॉइंट है, सॉरी, ठीक है, पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो होता है इसमें आपको पर्सन दे रखा है। पर्सन मतलब कि आपको किसी इंसान के बारे में कुछ वर्ड्स दे दिए होंगे, लाइक कि वो स्मॉल है, ठीक है, या फिर उसके मतलब कलर के बारे में बताया होगा कि वो फेयर है, जो भी ऐसे कुछ ना कुछ दिए होंगे पॉइंट्स। इनको यूज़ करते हुए उस इंसान को डिस्क्राइब करना है आपको सेंटेंस में। ओके, आपको पर्टिकुलर दे दिए जाएंगे कि इतने सेंटेंस में करिए कंप्लीट, या फिर इतने वर्ड्स में कंप्लीट करिए, तो आपको उतने वर्ड्स में ये पैराग्राफ लिखना होगा और डिस्क्राइब करना होगा उस पर्टिकुलर पर्सन को। कि आप मार्केट गए, और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि लास्ट ईयर जो आए थे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, उसमें क्या था, एक एग्जांपल दे रही हूँ जो आया था बच्चों की वर्कशीट में, कि एक मेरी जो नोन की आंटी थी जिनसे मैं बचपन में मिला था, मैं उनका नाम भूल गया, पर मैं उन्हें मार्केट में मिला था और वो ऐसे ऐसे दिख रही थी, तो इसका डिस्क्रिप्शन अपनी मदर से आपको करना है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। आपको यहाँ पे क्या दिया गया था, कुछ पॉइंट्स दे दिए गए थे और आपको हेडिंग दे दी गई थी कि हाँ इसे कंप्लीट करिए 40 to 50 वर्ड्स में, तो आपको लिखना था। तो ऐसे ही आपको मिलेंगे, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना होगा, या तो कोई पिक्चर दे दी जाएगी, या तो आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, या एक सेंटेंस दे के और फिर बोला जाएगा कि आगे इतने सेंटेंसेस लिखिए। तो वो कैसे मिलेगा, वर्कशीट में आपको पढ़ाया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ईजी, आप बहुत ईजिली कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है शॉर्ट स्टोरी। राइटिंग में जो शॉर्ट स्टोरी आएगी, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप लोगों को शुरुआत की बिगनिंग लाइन दी होगी या फिर आउटलाइन दी होगी, कि जैसे मैंने बताया ना कुछ वर्ड्स दिए होंगे, क्यूज़ दिए होंगे, मतलब आपको क्यूज़ वही एग्जांपल दिए होंगे कि आपको पिक्चर दे दी या कुछ वर्ड्स दे दिए। तो देखिए रीडिंग में क्या था कि आपको बताया गया कि पैसेज आएगा, और पैसेज किस किस तरीके के होंगे ये बता दिए, ठीक है, दोनों में से किसी एक तरीके का आपको मिलेगा या दोनों तरीके का मिल सकता है। राइटिंग में आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, शॉर्ट स्टोरी आएगी। अब ग्रामर पर आ जाते हैं। ग्रामर में आपको बोला गया है कि आपको टेंसेस करवाए जाएंगे, ठीक है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंसेस होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड है सब्जेक्ट वर्ड कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट नहीं है मैथ और इंग्लिश, ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जो सेंटेंसेज आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड। देन है मोडाल्स। मोडाल्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। एक एक मोडाल के आपको यहाँ पर अच्छे से समझाया जाएगा ब्रीफ में, फिर उसके बाद आपको वर्कशीट में फिल करने को दिया जाएगा, फिर मर्ज करके दिया जाएगा। तो बहुत सारी वर्कशीट अभी आपको देखने को मिलेंगी जिसमें ग्रामर समझाई जाएगी आपको अच्छे से। फिर है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स आपको समझाए जाएंगे। ओके, देन इसके बाद आपको दिया है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है ये भी हम समझेंगे। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एंड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है, ये सभी ग्रामर पार्ट में हम समझेंगे और करेंगे। और क्वेश्चंस क्या है ये इन्हीं से रिलेटेड होगा जो आपको मर्ज करके बाद में दिया जाएगा, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। देन है लिटरेचर। लिटरेचर में आपको क्या दिया गया है, लिटरेचर अब आ जाती हैं आपके चैप्टर्स और जो आपकी बुक्स होती हैं वो, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट ऑफ एसेस, इंटरप्रिटेशन, इंटरफेरेंस, एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। जैसे आपको पैसेज मिलता है ना, तो आपको बाहर से अनसीन पैसेज मिलते हैं, तो सीन पैसेज भी मिल सकते हैं। सीन पैसेज क्या होंगे, जो आपने चैप्टर पढ़े हैं उसमें से आपको पैराग्राफ दे दिया गया, ठीक है। इसमें भी आपको बता रखे हैं कि किन किन पॉइंट पर बेस्ड होगा आपका पैराग्राफ। अभी आपकी बुक से भी हो सकते हैं और बुक के बाहर से भी होते हैं जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया है कि आपको जो लिटरेचर में मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे। मूवमेंट्स, बिहाइव, और बिहाइव में आप देख सकते हैं प्रोज एंड पोएम। प्रोज एंड पोएम में क्या अंतर है अभी मैं बताऊंगी आपको। मूवमेंट्स में सबसे पहले आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में, वो है द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचरस ऑफ टोटो, ठीक है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस। चारों चैप्टर बहुत मज़ेदार है और आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मोरल भी सिखाते हैं कि क्या आपकी लाइफ में चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए जो हम नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद है बिहाइव। बिहाइव में प्रोज, प्रोज मतलब जो आपके यहाँ पर चैप्टर है। पोएम्स क्या हैं, ये
पोएम्स तो आपको पता है, ठीक है, जैसे हमारे संगीत होते हैं ना, गाने होते हैं, वैसे पोएम्स होती हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश की पोएम्स भी हैं, ठीक है। मैंने इसलिए संगीत कहा क्योंकि पोएम्स जो होती हैं वो हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं, हम उसे बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं ना कि उसमें एक राइटर ने क्या लिखा है, अपनी फीलिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है, कुछ कम शब्दों में कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, सो प्रोज जो है इसमें आ रहा है द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, माई चाइल्डहुड। ये सभी चैप्टर आपको बिहाइव में दिए गए हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे। देन उसके बाद पोएम जो है इसमें है द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। तो ये जो है ये आपकी पोएम्स है जो आपको पढ़नी है। तो टोटल आप देख सकते हैं 4 मूवमेंट्स के चैप्टर हो गए, 5 ये हो गए आपके बिहाइव के, तो कितने हो गए, 9 चैप्टर आ गए आपके और 4 पोएम्स आ गई, ठीक है, जिसे आपको कंप्लीट करना होगा। ऐसे ही आपका टर्म सेकंड है। टर्म सेकंड अगर आप देखें तो रीडिंग में सेम चीज़ आपको दी गई है, ठीक है, सेम चीज़ें दी गई हैं आपको, कुछ चेंज नहीं है। राइटिंग में आ जाए तो राइटिंग में क्या चेंज है, राइटिंग में आप देखेंगे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपको डायरी एंट्री सिखाई जाएगी। तो डायरी, पहले में हमने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में पर्सन के बारे में पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे डायरी के बारे में, ठीक है। टर्म फर्स्ट में आपका पर्सन से रिलेटेड आएगा, टर्म सेकंड में आपका डायरी से रिलेटेड आएगा। सेकंड में स्टोरी राइटिंग, ये भी बिल्कुल सेम है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ग्रामर में भी आप देख सकते हैं कि टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ड कॉनकोड, मोडाल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टिव स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट्स, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। 1-2 पॉइंट्स जो चेंज हुए, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम ही है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म के मुकाबले अगर आप देखें, बस चैप्टर सारे बदल जाएंगे। अब लिटरेचर पार्ट पर अगर लिटरेचर पार्ट पर अगर हम आए तो मूवमेंट्स में आपके चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरिसमा, द लास्ट लीव, अ हाउस इज़ नॉट अ होम, द बेगर। ये 4 चैप्टर आएंगे मूवमेंट से। बिहाइव से आएंगे पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ़ आई वर यू। देन है इसके बाद पोएम में नो मैन आर फॉरजन। सेकेंड है ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइन। ये 3 हैं जो आपकी पोएम्स आएंगी। तो देख सकते हैं आप कि फर्स्ट टर्म के मुकाबले सेकेंड टर्म में आपके चैप्टर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 है, तो टोटल 8 हो गए, ठीक है। फर्स्ट टर्म में आपके 9 चैप्टर हो रहे थे ना, और यहाँ पोएम भी आपकी 1 कम हो गई है। फर्स्ट टर्म में आपके 4 थी, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो 4 पोएम्स थी, बट सेकेंड टर्म में आपकी कितनी हो गई, 3 पोएम्स हो गई। तो थोड़ा सा सिलेबस कम हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म में, है ना। चलिए, देन इसके बाद अगर आप देखें तो ईच टर्म मतलब दोनों टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म भी और सेकंड टर्म भी, आपको दे रखा है कि वेटेज कितनी है, मतलब जो जो आपको पढ़ाया जाएगा उसमें कितने मार्क्स की क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले रीडिंग आएगी आपकी 10 मार्क्स की, राइटिंग एंड ग्रामर ये आपकी 10 मार्क्स की आएगी, ठीक है। और उसके बाद लिटरेचर आपका आएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर टोटल देखें तो 10, 10, 20, 40 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल किसका, जो आपने पढ़ा, इसका जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसका 40 वेटेज हो गई। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम कि इंटरनल असेसमेंट वो होगी आपकी 10 मार्क्स की, जैसे बाकी सब्जेक्ट में वैसे इंग्लिश में भी होगी। तो ये 10 और 40 दोनों को ऐड कर दे तो ग्रैंड टोटल हो कितना होगा, 50। अब अगर मैं आपको सिंपली समझाऊँ तो आपका हो गया टर्म फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। अब आपका जो टर्म फर्स्ट है और सेकेंड है, फर्स्ट आपका होगा 50 मार्क्स का, सेकेंड होगा 50 मार्क्स का, और टोटल आप देखें तो कितने हो जाएंगे, 100 मार्क्स का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, टोटल मिला के दोनों हो जाएंगे 100 मार्क्स के। तो आपके इंग्लिश में टोटल मार्क्स कितने में से मिलेंगे, 100 में से मिलेंगे। ओके, नाउ आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पॉइंट। और उसके अलावा आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपकी आती है सीबीएसई से जुड़ी हुई और आपकी क्लासेस से जुड़ी हुई, वो सारी नोटिफिकेशंस हम आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जितने भी बच्चे लास्ट ईयर हमसे जुड़े थे 9th में, 10th क्लास में वो आ गए हैं और उन्हें पता है कि उन्हें कितना बेनिफिट हुआ है। आप चाहें तो उनकी मदद ले सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको वर्कशीट तो कराते हैं, बट जब वर्कशीट बंद होती है तो उसके बाद आपकी हेल्प करना बंद कर देते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देते। बट हमारा चैनल आपको वर्कशीट के अलावा भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता रहता है, आपको गाइड करता रहता है कि आप लोग
अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें और आपके जितने भी डाउट हैं कोशिश करता है कि उसे क्लियर करें। ठीक है, आपके हमारे चैनल पे जितने भी टीचर्स हैं आपके, महिमा मैम, मुदिता मैम, श्वेता मैम, वो यही कोशिश करते हैं कि आपकी जो भी डाउट है उसे क्लियर करें। आपके पूछे गए हर एक क्वेश्चन का हम रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कोई भी नई नोटिफिकेशन मिलती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी आपकी वीडियो बना सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो होनी चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए बट कोई भी वीडियो नहीं है यूट्यूब पर, तो आप उसके लिए भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें जिससे और भी बच्चे जुड़कर इसका बेनिफिट ले सकें। और हाँ, आप लोग हमारे बहुत ख़ास स्टूडेंट हैं क्योंकि आप ही लोग मिलते हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली बनती है। और अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आप लोगों को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।